बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई है। सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ के साथ उनकी मीटिंग। बॉर्डर पर जो कुछ हुआ बीती रात, उस हालात पर चर्चा होगी तीनों सेना प्रमुखों के साथ। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या एक्शन प्लान होगा, उसको लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। और स्टेटस क्या रहा, पूरी बात में कैसे ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए सीडीएस के साथ में ये बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी रात लगातार जितने भी मंत्री हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो सब मॉनिटर कर रहे थे क्लोजली, क्योंकि 1971 के बाद में अब वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आई है जब इतने बड़े मैसिव लेवल पर दोनों की सेनाएं टकराई हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक बड़ी बैठक, क्योंकि आगे भी पाकिस्तान ये कर सकता है। पाकिस्तान ने जो नीचता की है सिविलियंस को टारगेट करके, पाकिस्तान ने जो बुजदिली दिखाई है हमारे जो प्रतिष्ठान है जैसे कि एयरपोर्ट और साथ ही रेलवे स्टेशन और इसके अलावा सीमाओं के अंदर तक दाखिल होकर के जो गुस्ताखी पाकिस्तान ने की है पीके मिश्रा सर, उसके बाद बहुत जरूरी है किस तरह के रिटेलिएशन पाकिस्तान को दिखाए जाए। बिल्कुल, ये रिटेलिएशन बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज शुरू किसने किया? जम्मू से उन्होंने ही शुरू की। They started firing and sending missiles and drones। आप देखिए उनका ड्रोन आया था हमारा वैष्णो देवी माता जी के, हमारा वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भी ड्रोन आया था जिसको गिराया गया। उनका 2 ड्रोन आया था जम्मू का यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्या किस लिए भेजे थे उन्होंने? मान लिया जम्मू एयरपोर्ट को आया था, वो 8 के मिसाइल हमने गिरा दिए थे, लेकिन उस जगह पर आना हमारा यूनिवर्सिटी के ऊपर, वैष्णो माता जी के ऊपर, वहां पर भेजना ड्रोन, इसका मतलब है जानबूझकर भेजे थे। अभी मैंने सांबा और अखनूर को बात किया था मैंने सुबह। सांबा अखनूर में कल रात को जब उन्होंने आर्टिलरी से फायर किए, यहाँ से आर्टिलरी का बैरेज फायर हुआ है सियालकोट के ऊपर। बिल्कुल उन्होंने 10 से 10 गुना 100 फायर किया गया और इतने ज्यादा फायर किए हैं। मैं रियली मेरे लड़कों को सैल्यूट कर रहा था जिन्होंने अच्छी तरह रिप्लाई किया है। और पोखरण के ऊपर वादा, पोखरण में भी उन्होंने अनसक्सेसफुल रहे। वहां पर जितने हमारा एयरपोर्ट था सबके ऊपर किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बॉर्डर में मैं बताना चाहता हूँ, तंगधार में अभी चल रहा है, तंगधार में आर्टिलरी सेलिंग चल रहा है, रिप्लाई भी चल रहा है। तंगधार के साथ साथ अपना पूंछ रेजौरी में भी बहुत बुरी तरह अभी फायरिंग चल रहा है, दोनों साइड से अभी चल रहा है। लेकिन उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे जो सिविलियंस है कितनी स्मार्टली प्ले कर रही है, कितनी लंबी प्लानिंग के साथ में, बहुत स्मार्टली, बहुत ब्रेवली हर एक्शन लिया जा रहा है। रमेश सर, आखिरकार पाकिस्तान ने देख लिया कि भारतीय सिंदूर की ताकत क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की ताकत क्या है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई है। सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ के साथ उनकी मीटिंग। बॉर्डर पर जो कुछ हुआ बीती रात, उस हालात पर चर्चा होगी तीनों सेना प्रमुखों के साथ। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या एक्शन प्लान होगा, उसको लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। और स्टेटस क्या रहा, पूरी बात में कैसे ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए सीडीएस के साथ में ये बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी रात लगातार जितने भी मंत्री हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो सब मॉनिटर कर रहे थे क्लोजली, क्योंकि 1971 के बाद में अब वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आई है जब इतने बड़े मैसिव लेवल पर दोनों की सेनाएं टकराई हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक बड़ी बैठक, क्योंकि आगे भी पाकिस्तान ये कर सकता है। पाकिस्तान ने जो नीचता की है सिविलियंस को टारगेट करके, पाकिस्तान ने जो बुजदिली दिखाई है हमारे जो प्रतिष्ठान है जैसे कि एयरपोर्ट और साथ ही रेलवे स्टेशन और इसके अलावा सीमाओं के अंदर तक दाखिल होकर के जो गुस्ताखी पाकिस्तान ने की है पीके मिश्रा सर, उसके बाद बहुत जरूरी है किस तरह के रिटेलिएशन पाकिस्तान को दिखाए जाए। बिल्कुल, ये रिटेलिएशन बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज शुरू किसने किया? जम्मू से उन्होंने ही शुरू की। They started firing and sending missiles and drones। आप देखिए उनका ड्रोन आया था हमारा वैष्णो देवी माता जी के, हमारा वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भी ड्रोन आया था जिसको गिराया गया। उनका 2 ड्रोन आया था जम्मू का यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्या किस लिए भेजे थे उन्होंने? मान लिया जम्मू एयरपोर्ट को आया था, वो 8 के मिसाइल हमने गिरा दिए थे, लेकिन उस जगह पर आना हमारा यूनिवर्सिटी के ऊपर, वैष्णो माता जी के ऊपर, वहां पर भेजना ड्रोन, इसका मतलब है जानबूझकर भेजे थे। अभी मैंने सांबा और अखनूर को बात किया था मैंने सुबह। सांबा अखनूर में कल रात को जब उन्होंने आर्टिलरी से फायर किए, यहाँ से आर्टिलरी का बैरेज फायर हुआ है सियालकोट के ऊपर।
बिल्कुल उन्होंने 10 से 10 गुना 100 फायर किया गया और इतने ज्यादा फायर किए हैं। मैं रियली मेरे लड़कों को सैल्यूट कर रहा था जिन्होंने अच्छी तरह रिप्लाई दिया है। और पोखरण के ऊपर वादा पोखरण में भी उन्होंने अनसक्सेसफुल रहे। वहां पर जितने हमारा एयरपोर्ट था सबके ऊपर किए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। बॉर्डर में मैं बताना चाहता हूँ तंगधार में अभी चल रहा है, तंगधार में आर्टिलरी सेलिंग चल रहा है, रिप्लाई भी चल रहा है। तंगधार के साथ साथ अपना पुंछ रेजौरी में भी बहुत बुरी तरह अभी फायरिंग चल रहा है, दोनों साइड से अभी चल रहा है। लेकिन उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे जो सिविलियंस है कितनी स्मार्टली प्ले कर रही है, कितनी लंबी प्लानिंग के साथ में बहुत स्मार्टली, बहुत ब्रेवली हर एक्शन लिया जा रहा है। रमेश सर, आखिरकार पाकिस्तान ने देख लिया कि भारतीय सिंदूर की ताकत क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की ताकत क्या है। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग, भारत के हमले की वजह से पीओके में दहशत का माहौल है। इस बीच शकरगढ़ इलाके एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई है सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ के साथ उनकी मीटिंग। बॉर्डर पर जो कुछ हुआ बीती रात, उस हालात पर चर्चा होगी तीनों सेना प्रमुखों के साथ। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या एक्शन प्लान होगा, उसको लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। और स्टेटस क्या रहा पूरी बात में, कैसे ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए सीडीएस के साथ में ये बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी रात लगातार जितने भी मंत्री हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो सब मॉनिटर कर रहे थे क्लोजली, क्योंकि 1971 के बाद में अब वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आई है जब इतने बड़े मैसिव लेवल पर दोनों की सेनाएं टकराई हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बड़ी बैठक, क्योंकि आगे भी पाकिस्तान ये कर सकता है। पाकिस्तान ने जो नीचता की है सिविलियंस को टारगेट करके, पाकिस्तान ने जो बुजदिली दिखाई है हमारे जो प्रतिष्ठान है जैसे कि एयरपोर्ट और साथ ही रेलवे स्टेशन और इसके अलावा सीमाओं के अंदर तक दाखिल होकर के जो गुस्ताखी पाकिस्तान ने की है पीके मिश्रा सर, उसके बाद बहुत जरूरी है किस तरह के रिटेलिएशन पाकिस्तान को दिखाए जाए। बिल्कुल ये रिटेलिएशन बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज शुरू किसने किया? जम्मू से उन्होंने ही शुरू की। They started firing and sending missiles and drones। आप देखिए उनका ड्रोन आया था हमारा वैष्णो देवी माता जी के, हमारा वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भी ड्रोन आया था जिसको गिराया गया। उनका 2 ड्रोन आया था जम्मू का यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्या किस लिए भेजे थे उन्होंने? मान लिया जम्मू एयरपोर्ट को आया था, वो 8 के मिसाइल हमने गिरा दिए थे, लेकिन उस जगह पर आना हमारा यूनिवर्सिटी के ऊपर, वैष्णो माता जी के ऊपर, वहां पर भेजना ड्रोन, इसका मतलब जानबूझकर भेजे थे। अभी मैंने सांबा और अखनूर को बात किया था मैंने सुबह। सांबा अखनूर में कल रात को जब उन्होंने आर्टिलरी से फायर किए, यहाँ से आर्टिलरी का बैरेज फायर हुआ है सियालकोट के ऊपर। बिल्कुल उन्होंने 10 से 10 गुना 100 फायर किया गया और इतने ज्यादा फायर किए हैं। मैं रियली मेरे लड़कों को सैल्यूट कर रहा था जिन्होंने अच्छी तरह रिप्लाई दिया है। और पोखरण के ऊपर वादा पोखरण में भी उन्होंने अनसक्सेसफुल रहे। वहां पर जितने हमारा एयरपोर्ट था सबके ऊपर किए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। बॉर्डर में मैं बताना चाहता हूँ तंगधार में अभी चल रहा है, तंगधार में आर्टिलरी सेलिंग चल रहा है, रिप्लाई भी चल रहा है। तंगधार के साथ साथ अपना पुंछ रेजौरी में भी बहुत बुरी तरह अभी फायरिंग चल रहा है, दोनों साइड से अभी चल रहा है। लेकिन उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे जो सिविलियंस है कितनी स्मार्टली प्ले कर रही है, कितनी लंबी प्लानिंग के साथ में बहुत स्मार्टली, बहुत ब्रेवली हर एक्शन लिया जा रहा है। रमेश सर, आखिरकार पाकिस्तान ने देख लिया कि भारतीय सिंदूर की ताकत क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की ताकत क्या है। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग, भारत के हमले की वजह से पीओके में दहशत का माहौल है। इस बीच शकरगढ़